तो दोस्तों रिलायंस पावर का स्टॉक सुबह 12 रुपये 40 या 50 पैसे के आसपास चल रहा था, लेकिन फिलहाल स्टॉक में सर्किट लगा हुआ है ऊपर का और अभी 13 रुपये 25 पैसे पे है स्टॉक। दोस्तों एक महीने पहले स्टॉक 13 रुपये 25 पैसे के आसपास आया था। जैसा आप देख सकते हैं 3 अगस्त के बाद पास आया था स्टॉक 13 रुपये 25 पैसे के आसपास, लेकिन वहाँ से एकदम गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक एक बार के लिए 10 रुपये के नीचे चला गया था, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली स्टॉक में और फिलहाल अब स्टॉक फिर से अपने जो एक महीने पहले के हाई थे वहीं पर आ गया है। दोस्तों बात करें कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है स्टॉक में अब, तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात करी थी डिटेल में। इस वीडियो में भी वही बात है दोस्तों कि 15 रुपये का जो स्तर है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक 15 रुपये के ऊपर जाता है तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ रहेगी स्टॉक के ट्रेंड के लिए, स्टॉक के चार्ट पे। उसका मतलब ये होगा कि स्टॉक में अब अच्छी खासी बाइंग हो रही है और वो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी स्टॉक के ट्रेंड के लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों स्टॉक एक महीने पहले के हाई पे आ गया है और स्टॉक अब 12 रुपये की जो इसकी रेंज है उसके ऊपर भी आ गए, तो वो चीज़ है पॉजिटिव चीज़ रहेगी स्टॉक के लिए। लेकिन जो मेन पॉजिटिव है 15 रुपये का स्तर है, अगर स्टॉक 15 रुपये के ऊपर जाता है तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि रिलायंस पावर के लिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है बाज़ार में, तो दोस्तों 2 खबर आई है रिलायंस पावर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। जो पहली खबर है दोस्तों रिलायंस पावर के लिए वो ये है कि जो स्टॉक फिलहाल T2T कैटेगरी में काम करता है, यानी आप अगर शेयर्स बेच रहे हैं तो आपके पास ज़रूरी है आपके पास शेयर्स होने चाहिए अकाउंट में, और अगर आप शेयर्स ले रहे हैं तो आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। आप ना ही कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ना ही आप मार्जिन पे कुछ काम कर सकते हैं। आपको जो भी काम करना है वो डिलीवरी पे ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो एक्सचेंजेस है वो हर 3 महीने में जब भी कोई स्टॉक डालते हैं वो T2T कैटेगरी में, तो उसके हर 3 महीने बाद वो उसको रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों जो लिस्ट है निकल के आई है जिसपे एक्सचेंजेस रिव्यू कर सकते हैं किन स्टॉक्स को वो बाहर निकाल सकते हैं, जो लिस्ट है उसकी, उसमें रिलायंस पावर का भी नाम है। और हो सकता है रिलायंस पावर पे चर्चा हो कि इसे निकाला जाए, यानी इसकी रिव्यू हो सकती है दोस्तों आज। और अगर एक्सचेंजेस को लगता है कि हाँ स्टॉक अब स्टेबिलिटी है स्टॉक प्राइस में, और जो भी कुछ रूल्स हैं, जो भी कुछ क्राइटेरिया है एक्सचेंजेस के, अगर वो पूरे मैच करता है, पूरे मीट करता है, तो स्टॉक हो सकता है कि T2T कैटेगरी से बाहर आ जाए और स्टॉक में अच्छी खासी काम होना चालू हो जाए, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक में काम करना चाहता है अच्छा खासा तो वो काम कर पाएगा। फिलहाल के लिए जैसा आपको देखने को मिलता हो कि वॉल्यूम स्टॉक में थोड़ा कम रहता है, या ऐसी चीज़ें कि आप डिलीवरी पे ही काम कर पाते हो, ट्रेडिंग कोई भी नहीं कर पाते हो, तो वो सब चीज़ें हट जाएंगी और स्टॉक में वो भी चीज़ें हो पाएगी। आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि स्टॉक में ट्रेडिंग लोग करना चालू कर देंगे। स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो अगर स्टॉक T2T कैटेगरी से बाहर आता है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी दोस्तों। तो जो दूसरी खबर है जो रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव है वो ये है कि रिलायंस पावर का जो प्रमोटर है रिलायंस इंफ्रा, उसका जो एक आर्बिट्रल अवार्ड था जो कि पेंडिंग पड़ा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिलायंस इंफ्रा के हक में ही है। रिलायंस पावर का जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है किसके खिलाफ, DMRC दिल्ली मेट्रो की जो कॉरपोरेशन है उसके खिलाफ वैलिड है और रिलायंस इंफ्रा को वो पैसे मिलने चाहिए दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी न्यूज़ नीचे। तो दोस्तों इस अमाउंट की सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दिया है रिलायंस इंफ्रा के ये ऑर्डर, और अब रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपए प्लस जो इंटरेस्ट है जो भी बनता है, उस समय से जब से ये चीज़ चल रही है, इनका जो बीच में विवाद चल रहा था DMRC के और रिलायंस इंफ्रा के इस ऑर्डर के ऊपर कि हमें इतना नुकसान हुआ है आपका, उस चीज़ से रिलेटेड कि जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो रिलायंस इंफ्रा को मिलेगा, प्लस जो ये मेन अमाउंट है 2800 करोड़। दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से जो कि कंपनी ने पेश करी थी रिलायंस इंफ्रा ने, उसके हिसाब से कंपनी को कम से कम 4500 करोड़ रुपए बनते हैं ये। लेकिन आज 2021 चल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों इंटरेस्ट और एडअप होके ये अमाउंट थोड़ी सी और हो जाए। तो
अगली पॉजिटिव न्यूज़ जो रिलायंस पावर के लिए है। अब मेन तो वैसे इसमें रिलायंस इंफ्रा को फ़ायदा है क्योंकि पैसे तो रिलायंस इंफ्रा को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों रिलायंस पावर का भी फ़ायदा इसलिए है क्योंकि रिलायंस इंफ्रा प्रमोटर है रिलायंस पावर की। और अगर रिलायंस इंफ्रा को कहीं से पैसे आ रहे हैं और वो उस पैसे का सही से यूज़ कर सकता है, तो अभी रिलायंस इंफ्रा के ऊपर कर्ज है, अगर वो कवर इस पैसे से कर्ज कम कर दे और उसके बाद कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिले, तो वो क्या कर सकता है, रिलायंस पावर में पैसे डाल सकता है, रिलायंस पावर में अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर रिलायंस इंफ्रा को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो रिलायंस पावर को भी फ़ायदा है, एक तरह से इनडायरेक्ट फ़ायदा है क्योंकि रिलायंस इंफ्रा प्रमोटर है रिलायंस पावर का। जो ये खबर आई है रिलायंस इंफ्रा के लिए, इसके चलते रिलायंस इंफ्रा में भी सर्किट लगा हुआ है आज और स्टॉक फिलहाल 74.20 पैसे के आसपास है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहली खबर बताई थी T2T कैटेगरी से स्टॉक बाहर आ सकता है रिलायंस पावर, तो वो तो मेनली रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि रिलायंस पावर आएगा बाहर, रिलायंस इंफ्रा या और किसी कंपनी का नाम नहीं आया उसमें। जो लिस्ट बाहर निकल के आई है जिसमें एक्सचेंजेस आज रिव्यू कर सकते हैं कि इन कंपनी को बाहर निकाला जाए या नहीं। लेकिन जो रिलायंस इंफ्रा की न्यूज़ आई है कि रिलायंस इंफ्रा को करीब 4,500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं या उससे भी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के थ्रू, तो वो रिलायंस इंफ्रा के लिए पॉजिटिव तो है ही, लेकिन रिलायंस पावर के लिए भी पॉजिटिव है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करें कि यहाँ से आगे क्या है स्टॉक के लिए, तो और स्टॉक कैसा है। तो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में रिलायंस पावर के बारे में बात करी थी कि रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कैसी थी, कंपनी के साथ क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, सब चीज़ें रिलायंस पावर के बारे में जान सकते हैं अगर आप रिलायंस पावर में निवेशक हैं और या रिलायंस पावर में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो रिलायंस इंफ्रा है जो कि प्रमोटर है रिलायंस पावर की, अभी ये 4,500 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर आया है, इसके अलावा ऐसे कई सारे जो लिटिगेशन है, कई सारे जो मैटर है कोर्ट के मैटर, वो भी पेंडिंग पड़े हैं जिसमें रिलायंस इंफ्रा को पैसा मिलना है, रिलायंस इंफ्रा को पैसा देना नहीं है। अगर वो समय के साथ सब चीज़ें पूरी हो जाती है और रिलायंस इंफ्रा को वहाँ से पैसा अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि उनकी अमाउंट 1-2 साल पहले जो मैंने एक बार उनका इंटरव्यू सुना था अनिल अंबानी का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम हमारे 40 से 60 हज़ार करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट मैटर्स में, अगर वो सब कुछ अप्रूव आ जाता है, वो अप्रूव हो जाता है और हमें पैसे मिल जाते हैं वो, तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा होगा, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे सब, हमारी अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज मुक्त हो सकती है। तो वो चीज़ें अगर पूरी हो जाती है तो दोस्तों रिलायंस ग्रुप के पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ सकता है। अब वो होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत सालों से वो मामले अटके हुए हैं, लेकिन जो ये 4,500 करोड़ रुपए वाला मामला क्लियर हो गया है सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, उससे ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं, तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये तो मामला क्लियर हो चुका है और यहाँ से रिलायंस इंफ्रा को पैसा मिलेगा ही अब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये चीज़ें सब पॉजिटिव है दोस्तों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के लिए भी, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा प्रमोटर है रिलायंस पावर का। और अगर किसी कंपनी का प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है, तो उसकी कंपनी के लिए वो पॉजिटिव चीज़ रहती है। अगर रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, कंपनियों में थोड़ा कर्ज है, या कंपनियों के जो शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखी है, उस चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये दोनों शेयर बहुत बेकार है। अगर जो प्रमोटर चाह रहा है वैसा अगर हो जाता है आने वाले फ्यूचर में, तो रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा अच्छा खासा दमखम रखते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टरों को बार बार धोखा ही मिला है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा और दूसरी अनिल अंबानी कंपनियों से, इसलिए इन्वेस्टर इन कंपनियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए रिलायंस पावर में अगर स्टॉक 15 रुपये के ऊपर चला जाता है या 15 रुपये का स्तर जो है उसे तोड़ देता है, तो वो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। और अगर स्टॉक 18 रुपये 19 रुपये की रेंज में जाके उससे ऊपर चला जाता है, क्योंकि स्टॉक ने 18-19 के आसपास ही अपना हाई बनाया था पिछली रैली में,
अगर उसको स्टॉक तोड़ देता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है तो स्टॉक वो इंडिकेशन रहेगा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है और नई तेज़ी बन सकती है स्टॉक में। लेकिन अगर फिलहाल के लिए स्टॉक 15 रुपये के ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव चीज़ रहेगी और ये एक क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि हाँ, रिलायंस पावर में एक अच्छी तेज़ी बन रही है दोस्तों। और वो जो ट्रेंड है रिलायंस पावर का शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो पॉजिटिव रहेगा उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।